तो प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। वीडियो पार्ट 20 में हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 3.1 बहुपद। पहला क्वेश्चन द्विघात बहुपद हमारा के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था, जिनका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो उसी द्विघात बहुपद के शून्य के हमें ज्ञात करने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न लेते हैं। 4x² माइनस 4x प्लस 1 तीन पदों को, यह त्रिपदीय बहुपद है, इसे कहते हैं त्रिपदीय द्विघात बहुपद। तीन पदों को चार पदों में विभाजित करना है। तो इसके लिए हम प्रथम गुणांक a और अंतिम गुणांक c को गुणा करते हैं। 4 गुणा 1 4, तो 4 बराबर। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग मध्य पद यानी -4 के बराबर हो और गुणा +4 हो। तो 4 के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 2 होता है, लेकिन योग माइनस में लाना है, इसलिए दोनों गुणनखंडों पर हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। तब योग होगा -4 और गुणा होगा +4। तो तीन पदों के चार पदों के रूप में लिखेंगे इनको। 4x² माइनस 2x प्लस 1। दो पदों में से कॉमन निकाल लिया, इन दोनों पदों में से कॉमन निकाला। 4x² और 2x में से ऐसे अंक देखें, ऐसी संख्या देखें कि दोनों में भाग चला जाए। 4 और 2 में 2 का, और x² और x में x का, 2x को कॉमन निकाल लिया। अब 2x का भाग 4x² माइनस 2x में देते हैं, तो 2 दूनी 4 और x² में x का भाग देने पर x बार, माइनस 2x में 2x का भाग देने पर 1। पहले इन दोनों में पहले चिन्ह को कॉमन में ले लें, और 1 और 2 में कॉमन 1 है, क्योंकि 1 का भाग दोनों में जाएगा, और x इधर x नहीं है तो x छोड़ दें। अब -1 कॉमन निकाल लिया, तो -1 का भाग -2x में देने पर प्लस का 2x, अब -1 का भाग +1 में देने पर -1। अब -2x प्लस 1 को 2x - 1 को दोनों ब्रैकेटों में से एक ब्रैकेट में कॉमन निकाल लें, शेष को एक ब्रैकेट में रख दें। 2x - 1 शून्य निकालते हैं। अब हम पहला शून्यक 2x - 1 बराबर 0 पक्षांतरण करते हैं, तो 2x बराबर -1, x बराबर -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/2। दूसरा गुणनखंड भी समान है, तो शून्यक भी 1/2 आएगा। इस प्रकार दोनों शून्यक 1/2 और 1/2 प्राप्त होंगे। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो आप दिए गए बहुपद के गुणांकों को लिखें। a का गुणांक यानी a का मान 4, x का गुणांक -4 है, जो b का मान होगा c बराबर 1, अचर बहुपद यानी अचर पद। अब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, दोनों शून्यक 1/2 हैं, दोनों को योग करें। 1/2 प्लस 1/2 1 आ गया, और इसे -b/a के रूप में व्यवस्थित करके देखें, तो -b का मान है -4/a का मान है 4, माइनस गुणा माइनस करने पर +4/4 1 आ गया। इसका मतलब दोनों शून्यकों का योग -b/a के बराबर आ गया, दोनों 1 आ गए, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। शून्यकों का गुणनफल करें, अल्फा गुणा बीटा
बराबर 1/2 गुणा 1/2 कर 1/4 आ गया। सी बटे ए में जमाएँ सी की वैल्यू 1/A की वैल्यू 4, ये भी दोनों बराबर आ गए। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए सत्य है। अतः शून्यकों व गुणांकों का संबंध परस्पर सत्य है। इसी प्रकार क्वेश्चन 1 को देखें। क्वेश्चन 1 का 2 पद हैं जिसमें दो पद हैं। क्वेश्चन 1 का पहला 4x² प्लस 8x, केवल 2 ही पद हैं। जिस प्रकार हमने 3 पदों को तोड़ करके 4 पद बनाए थे और फिर 2 पदों में से कॉमन निकाला था, ऐसे ही 2 पदों में से कॉमन निकाल लें। 4x को कॉमन निकाल लिया, x प्लस 2। अब शून्यक निकालें। शून्यक पहला 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4, x बराबर 0। दूसरा शून्यक निकालते हैं, x प्लस 2 बराबर 0। यानी शून्यक यहाँ से निकालें। शून्यक फर्स्ट 4x बराबर 0, x बराबर 0/4, तो x बराबर 0। शून्यक सेकंड x प्लस 2 बराबर 0, पक्षांतरण करें तो x बराबर हो गया -2। शून्य का आया 0 और -2। अब गुणांकों को लिखें, क्योंकि हमें शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। तो a बराबर 4, b बराबर 8, c बराबर 0। अब शून्यकों को योग करें। अल्फा प्लस बीटा 0 -2 आया। अब इसे -b/a के रूप में जमा कर देखें। माइनस b का मान है 8/a, a का मान है 4, 4 दूनी 8 -2। अल्फा प्लस बीटा का योग -2 आया और -b/a का मान -2 आया। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखें। अल्फा गुणा बीटा बराबर 0 गुणा -2 बराबर 0 आया। अब इसे c/a के रूप में जमा कर देखें। c की वैल्यू है 0 और a की वैल्यू 4। जब 0 आएगा तो अल्फा गुना बीटा बराबर 0 और c/a बराबर 0, इसलिए अल्फा गुना बीटा बराबर c/a सत्य हो गया। अतः शून्यकों व गुणांकों का संबंध परस्पर सत्य है। इसी प्रकार और क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। पहले का तीसरा 6x² - x 6x² -x -2। हमने आपको बताया था कि 3 पदों के 4 पद बनाते हैं तो 6 गुणा -2 करें, a गुणा c करते हैं। सबसे पहले बराबर आया -12 और -12 के ऐसे गुणनखंड करने होते हैं जिनका योग मध्य पद के बराबर, मध्य पद के गुणांक के बराबर यानी -1 आए। तो 12 के गुणनखंड करो, 3 गुणा 4, -12 योग गुणा में लाना है तो इन दोनों गुणनखंडों में एक गुणनखंड में माइनस होगा और यहाँ जो चिन्ह है मध्य पद का गुणांक का, वही चिन्ह आपको बड़े गुणनखंड में लगाना है।
तो इस प्रकार 3 पदों के 4 पद बन गए, 6x² प्लस के 3x माइनस के 4x प्लस 2। अब कॉमन निकालें, 6 में और 3 में 3 का भाग जाएगा और x² और x में x का भाग दें, 3 दूनी 6, x² में x का भाग देगा तो x बार प्लस 3x में 3x का 1 बार और माइनस कॉमन निकालें दोनों में से पहला चिन्ह और 2 कॉमन निकाल लें तो x 2 दूनी 4 2x प्लस 1। अब दो एक्स प्लस 1 को एक ब्रैकेट में लिख दें और 3x माइनस 2 को एक ब्रैकेट में लिख दें। अब बारी बारी से शून्यक निकालें। शून्यक पहला 2x प्लस 1 बराबर 0, तो पक्षांतरण करते हैं तो आएगा 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। दूसरा शून्य निकालते हैं, 3x माइनस 2 बराबर 0, पक्षांतरण करते हैं तो 3x बराबर 2 आया और x बराबर आ जाएगा 2/3। तो इसके जो शून्य का है वो हैं -1/2 और 2/3। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सर्वप्रथम आप गुणांकों को नोट करें। 6, a का मान 6, b का मान -1 और c की वैल्यू -2। शून्यकों का योग करके देखें। शून्य का योग, शून्य का है हमारे -1/2 प्लस 2/3। इनका लघुत्तम आया है 6। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 गुणा 1 करते हैं, 3 गुणा -1 करते हैं तो -3 प्लस 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 गुणा 2 करते हैं तो 4। अब माइनस का 3 है और प्लस का 4 है तो 1/6 बचेगा। अब इसे -b/a के रूप में जमाएं। माइनस b का मान -1 है, -1 और a का गुणांक a का मान है 6 जो x² का गुणांक है 6। माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया 1/6। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा करने पर 1/6 आता है और -b/a करने पर भी 1/6 आता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सत्य है। शून्यकों का गुणनफल करके देखें। अल्फा गुणा बीटा बराबर -1/2 गुणा 2/3। 2 से 2 कट गया, -1/3 आया। अब इसे c/a के रूप में जमाएं। c की वैल्यू है -2/6। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, -1/3। अल्फा गुणा बीटा करने पर -1/3, c/a करने पर भी -1/3। इसलिए अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a सत्य हो गया। इस प्रकार शून्यकों व गुणांकों का संबंध परस्पर सत्य है। क्वेश्चन देखते हैं चौथा।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15। अब ये दो पद हैं, ना तो इन पदों में कॉमन आ सकता है, ना इनको तोड़ा जा सकता है। तो एक सर्वसमीका है, इसे सर्वसमीका के रूप में बदलें। ये एक्स का स्क्वायर है माइनस ये अंडर रूट 15 का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर्वसमीका में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में खोल लेते हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए एक्स माइनस अंडर रूट 15 एक ब्रैकेट में रख देंगे और एक्स प्लस अंडर रूट 15 को एक ब्रैकेट में रख देंगे। दो गुणनखंड हो गए इस बहुपद के। तो शून्य निकालें। एक्स माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0, पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर हो गया अंडर रूट 15 प्लस का। इधर सेकंड करते हैं तो x प्लस अंडर रूट 15 बराबर 0, पक्षांतरण करते हैं तो x बराबर माइनस अंडर रूट 15। तो इसके दोनों शून्य का ए अंडर रूट 15 और दूसरा माइनस का अंडर रूट 15। अब ये तो हमारा आंसर प्राप्त हुआ। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो ए की वैल्यू, ए का गुणांक 1, बी का गुणांक 0 है, बी गुणांक 0 है, यहाँ ए गुणांक 1 है, सी गुणांक है माइनस 15। अब एल्फा प्लस बीटा करते हैं तो अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15 प्लस माइनस के अंडर रूट 15 को जब जोड़ा जाए तो योगफल 0 प्राप्त होगा। माइनस बी बटे के रूप में यदि इसे व्यवस्थित करते हैं तो बी का गुणांक माइनस बी का 0, बी का गुणांक भी 0 है, माइनस बी का गुणांक भी 0 है, बटे 1 0 आएगा। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा दोनों समान आ गए। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए सत्य है। अब शून्यकों का गुणनफल करके देखते हैं। अल्फा गुणा बीटा करें, रूट 15 गुणा माइनस रूट 15, दोनों अपर में संख्याएं हैं, गुणा करने पर माइनस 15 प्राप्त होगा। और इसे सी बटे ए के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो सी का मान है माइनस 15 बटे 1, ए का मान जब माइनस 15 ही आएगा। इस प्रकार अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे ए सत्य हो गया। अतः शून्यकों में गुणांकों का संबंध परस्पर सत्य है। एक और क्वेश्चन ले लें, पांचवा। पांचवा प्रश्न है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट 3, ये 3 पद हैं, 4 पद बना लें तो एक्स स्क्वायर एक्स ब्रैकेट के बाहर है और ऋणात्मक चिन्ह भी ब्रैकेट के बाहर है।
अंदर के जब गुणा होंगे x से दोनों अंक गुणा होंगे और दूसरा चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस √3 गुणा x करेंगे तो √3x और माइनस गुणा प्लस माइनस 1 गुणा x करेंगे तो x प्लस √3। कॉमन निकालें, x कॉमन आ गया, x माइनस √3, इसमें -1 को कॉमन निकाल लें, x माइनस √3, x माइनस √3 को दोनों ब्रैकेट कोष्टकों में से एक कोष्टक में रख लें और x माइनस 1 को दूसरे कोष्टक में रख दें। अब शून्यक निकालें, शून्यक पहला x माइनस √3 बराबर 0, तो पक्षांतरण करते हैं, x बराबर √3, दूसरा शून्य निकालते हैं, x माइनस 1 बराबर 0, पक्षांतरण से x बराबर 1 हो गया, तो शून्य हो गए इसके √3 व 1, आंसर हो गया। अब हमें ज्ञात करना है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले गुणांक लिखें, a का गुणांक मतलब a गुणांक है 1, b गुणांक है -√3 -1, ब्रैकेट हटा लें, और c गुणांक है √3। अब शून्यकों का योग करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा करें तो √3 प्लस 1, अब माइनस b बटे करें, माइनस √3 माइनस 1 बटे a गुणांक है 1, अब माइनस से गुणा करें और 1 का भाग दें, माइनस गुणा माइनस प्लस और माइनस गुणा माइनस प्लस √3 प्लस 1 आ जाएगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a सत्य हो गया। अब शून्य को गुणनफल करते हैं तो अल्फा गुणा बीटा करते हैं तो आया √3 गुणा 1 बराबर √3 आएगा, और c बटे a के रूप में व्यवस्थित करें तो c का मान है √3 बटे a का मान है 1, भाग देने पर √3 आएगा, दोनों समान आ गए। तब अल्फा गुणा बीटा बराबर c बटे a सत्य हो गया। अतः शून्यकों व गुणांकों का संबंध परस्पर सत्य है। इस प्रकार से हम किसी भी बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को विद्यार्थी करके देखें। देखिए अभ्यास के लिए कि अब तक तो हमने किसी भी द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात करना सीखा था, और अब हम सीखेंगे शून्यक और शून्यकों का गुणनफल और योग दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तब तक वीडियो के समय अनुसार हम त्रिघात बहुपद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो हमारे टॉपिक में नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा तथ्य देखते हुए व्यापक रूप है इसका।
ax3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d, घात 3 है, शून्यक भी 3 होंगे, अल्फा बीटा व गामा, शून्यकों का योग बराबर होगा वही -b/a के बराबर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दो शून्यकों के गुणनफलों का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर होगा c/a के, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा -d/a के। इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो पार्ट नंबर 21 में हम लेकर आएंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। धन्यवाद।